एक महिला का पीरियड रेगुलर था। रेगुलर पीरियड होना बहुत पॉजिटिव मानती थी, सभी मानते हैं। लेकिन क्या हुआ कि पीरियड डेट मिस हुई एक बार, और पीरियड डेट मिस होने के बाद उन्होंने टेस्ट किया। 1-2 दिन बाद में टेस्ट किया। टेस्ट करने पर भी टेस्ट नेगेटिव आया। तो वो सोच में पड़ गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। ऐसी कहानी कईयों की हो सकती है कि आपका पीरियड रेगुलर चल रहा है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो कि यस पीरियड रेगुलर है, इजी है बेबी प्लान करना, आप बेबी प्लानिंग के प्रोसेस में हैं, बट आपका डेट मिस हो गया और उसके बाद आपने टेस्ट किया, फिर टेस्ट नेगेटिव आ गया। सो ये बड़ी कंफ्यूजन की कंडीशन होती है कि अब क्या करना है, ऐसा हो क्यों गया, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, अब ऐसा क्यों हो गया, अब मैं क्या करूं, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके लिए। सो यही आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्यों होता है, कैसे होता है और क्या करना होगा अब आपको। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली जादव। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी हैं, फिट हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। रेगुलर पीरियड होना माना जाता है कि ओव्यूलेशन भी नियमित हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, इवन नेचुरल प्रोसेस ही है बॉडी की, कि हर महीने यानी कि 12 महीने का पीरियड रेगुलर है तो 12 महीने आप ओव्यूलेट नहीं करती हैं। उसमें से 6 से 9 महीने ही वो बेस्ट होते हैं जिनमें आप अच्छी क्वालिटी एग ओव्यूलेट करती हैं, कंसीव होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि रेगुलर पीरियड है और ये शॉर्ट टर्म में नहीं माना जाएगा, लगभग 1 साल तक आपने ट्राई किया है और रेगुलर पीरियड है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ टाइम पे हो रहा है, लेकिन बेबी कंसीव नहीं हो रहा, तो कंसर्न है अब हमको क्या करना चाहिए। टेस्ट नेगेटिव आ गया तो रीजन क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि टेस्ट नेगेटिव होने के क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन होता है, बहुत कॉमन सी बात है, कि जब आप बेबी प्लानिंग कर रहे होते हो तो आप कई यूरिन प्रेगनेंसी किट, यूपीटी किट जो होती है, जिससे आपके घर में ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, ला के रखते हैं। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि वो भी तो एक्सपायर होती है और बहुत टाइम से रखी हुई किट से हम टेस्ट करते हैं। अगर वो एक्सपायर है तो उससे किया गया टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, सही नहीं आएगा, तो ऐसे में आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। तो थोड़ी सी छोटी सी बात है, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है कि आप ध्यान रखें कि बहुत पुरानी किट से टेस्ट ना करें, न्यू किट से टेस्ट करें जो कि एक्सपायर्ड ना हो। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि आप टेस्ट कर रहे हो तो अगर टेस्ट नेगेटिव भी है तो एक पिंक लाइन तो आती है। अगर टेस्ट वैलिड है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं है, नेगेटिव है, तो 2 लाइन आने पे पॉजिटिव मानते हैं, तो 1 लाइन आने पे उसको हम नेगेटिव मानते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई भी लाइन नहीं आती है आपकी किट में, इसका मतलब वो किट फॉल्टी है, वो किट ठीक नहीं है, इस मारे आपका रिजल्ट खराब आया है, आपको दूसरी किट से टेस्ट करना है। तीसरी कॉमन गलती क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी के चांसेस लग रहे हैं, सिम्टम लग रहे हैं, डेट मिस हो गया है, तो आप कभी भी टेस्ट कर लेते हैं। जैसे शाम को किट लेकर आए ऑफिस से आते वक्त एंड आपने तब टेस्ट कर लिया, तो क्या होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में एचसीजी का स्तर कम होता है, डाइल्यूट होता है यूरिन, तो ऐसे में टेस्ट पॉजिटिव आना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि प्रेगनेंसी अर्ली होती है, एचसीजी का लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता। अब ऐसे में डाइल्यूट यूरिन से टेस्ट करने से अच्छा रिजल्ट नहीं आना। आपको टेस्ट कब करना है, अगर अर्ली टेस्ट कर रहे हो तो सुबह की पहली यूरिन, आप रात को सोए, रात भर यूरिन एक्यूमुलेट हुई तो सुबह जो पहली यूरिन पास करते हो आप उसे कंटेनर में रख लीजिए। जब भी किट लाइए आप उस किट में उस यूरिन सैंपल से टेस्ट कीजिए, तब टेस्ट का ऑथेंटिक जो रियल है, जो सच है, वो रिजल्ट आएगा। कई बार हम बहुत जल्दी टेस्ट कर लेते हैं, 2-3 दिन हुआ एंड आपने टेस्ट कर लिया, हल्की पिंक लाइन आना भी पॉजिटिव है, लेकिन पूरे 2 प्रॉपर पिंक लाइन आने तक आपको वेट करना है, 3-4 दिन बाद फिर रिपीट करना है। बहुत जल्दी टेस्ट कर लेते हैं और सपोज आपका ओव्यूलेशन लेट हुआ है, तो ऐसे में आपको जल्दी रिजल्ट नहीं पता चलेगा, क्योंकि भले प्रेगनेंसी बनी हो आपके यूट्रस में, लेकिन एचसीजी का स्तर अगर नहीं बढ़ा है तो रिजल्ट में तो नहीं आएगा। जल्दी टेस्ट ना करें, एटलीस्ट 7 डेज बाद ही टेस्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो, जिम कर रहे हो, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बहुत स्ट्रेस कंडीशन में हैं, तो ऐसे में भी उनका ओव्यूलेशन गड़बड़ हो जाता है। ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ओव्यूलेशन गड़बड़ होता है, तो भले पीरियड रेगुलर हैं लेकिन डेट मिस हो सकती है और आपको प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं ऐसे में। तो ये भी एक रीज़न होता है कि डेट भले मिस हो गई हो पर टेस्ट नेगेटिव है, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं है, क्योंकि आप ओव्यूलेट नहीं कर पाई थी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से टेस्ट नेगेटिव आता है। अब बात एक और हो सकती है कि कई बार आप सिम्टम बेस्ड टेस्ट करते हो, आपके पीरियड इरेगुलर है लेकिन सिम्टम बेस्ड की मुझे उबकाई आ रही है,
मेरे पेट में गैस बन रही है और मुझे हल्की क्रैम्पिंग हुई या हल्की फुल्की स्पॉटिंग हुई। तो मोस्ट ऑफ पीसीओडी पेशेंट्स जो होते हैं उनके साथ ये सिम्टम होता है, या पीएमएस में ये सिम्टम होता है। कई बार एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को भी ऐसे सिम्टम आते हैं। तो ऐसे केसेस में सिम्टम लगता है बट टेस्ट करते हो तो प्रेगनेंसी नहीं आता। तो सबसे पहले हमें जो कॉज है पीसीओडी या पीएमएस या एंडोमेट्रियोसिस, इस पे काम करना है, फिर प्रेगनेंसी डेफिनेटली होगी और हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को हुई है। सो आप हमारे नेचुरल आइडिया डाइट टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, डिटेल्ड वीडियोस को देखें, समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।